नमस्कार साथियों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं जितेंद्र एक बार फिर से उपस्थित हूं आप सभी के बीच। साथियों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं भारत, रसिया और चाइना के एक साथ आने को लेकर के मॉस्को से क्या बयान जारी किया गया है तथा मॉस्को के इस बयान से अमेरिका क्यों तिलमिला गया है, इसके बारे में आज के इस वीडियो में हम लोग विस्तार से जानेंगे। तथा अमेरिका क्यों कह रहा है कि भारत और रसिया के ऊपर भारत और चाइना के ऊपर 500 से अधिक ज़्यादा हम लोग टैरिफ लगाएंगे। तथा भारत का जो हिंद महासागर में 1 तारीख से लेकर के 3 जून तक एक युद्धाभ्यास होने वाला है, उसके बारे में भी आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। उसके अलावा RIC क्या है, यह कब स्टार्टिंग हुआ था और अब RIC का क्या महत्व है, तथा मॉस्को ने ऐसे समय में यह बयान क्यों जारी किया है, वह क्यों चाहता है कि भारत, चाइना और रसिया एक बार फिर से RIC को पुनर्जीवित करें। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं रसिया की सरकारी समाचार एजेंसी TASS क्या कह रहा है। उसके अनुसार रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने रूस, भारत, चाइना की तिकड़ी को पुनर्जीवित करने का आह्वान किया है। लावरोव ने आगे कहा है कि जब भारत और चीन सीमा पर स्थिति को लेकर एक समझ पर पहुंच गई है तो RIC की तिकड़ी को पुनर्जीवित किया जाना चाहिए। दोस्तों, लावरोव ने कहा है कि जैसे मैं समझता हूं कि भारत और चीन के बीच सीमा पर स्थिति को शांत करने के तरीके पर एक समझ बन गई है, तो मुझे लगता है कि RIC देशों की त्रिमूर्ति को पुनर्जीवित करने का समय आ गया है। रूस चाहता है कि ये तीनों देश मिलकर पश्चिमी ताकतों के खिलाफ एक मजबूत ध्रुव बनाए, एक मजबूत क्वाड बनाए, और यही खबर है जो कि डोनाल्ड ट्रंप को काफ़ी परेशान कर रही है और अमेरिका को भी परेशान कर सकती है आने वाले समय में। साथियों, अगर हम लोग बात करें यूराल पर्वत से सटे एक छोटे से शहर पर्म शहर का, जिसका सीमा यूरोप की सीमा से होते हुए एशिया से लगती है, उसी से सटे यूरेशिया में सुरक्षा और सहयोग की एक समान और समतापूर्ण प्रणाली बनाने पर एक अंतर्राष्ट्रीय सामाजिक और राजनीतिक सम्मेलन को संबोधित करते हुए लावरोव ने यह बात कही है। उन्होंने यह बात एक ऐसे समय पर कही है जब ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान को सैन्य समर्थन देने की वजह से भारत और चाइना के संबंधों में एक बार फिर से तल्खी देखने को मिल रही है। तो साथियों, मॉस्को ने क्या सोच करके फिर से कहा है कि RIC की तिकड़ी को पुनर्जीवित किया जाना चाहिए। हालांकि भारत को रसिया के सामने यह बयान रखना चाहिए कि पाकिस्तान एक आतंकी देश है और उसका सपोर्ट चाइना हमेशा से करता आया है। ऐसे में चाइना को भी अपने कठपुतली देश पाकिस्तान को आईना दिखलाना चाहिए तथा उसे समझाना चाहिए कि आतंकवाद का जो वह यूज़ भारत के खिलाफ कर रहा है वह गलत कर रहा है। ऐसे में भारत का RIC को लेकर के क्या बयान आ रहा है, ये भी देखने वाली बात है। दूसरी तरफ साथियों, 1 तारीख से लेकर के 3 जून को यूरोपीय संघ के साथ हिंद महासागर में जोरदार नौसैनिक अभ्यास करने जा रहा है भारत। ये अभ्यास साथियों समुद्री डकैत रोकने, युद्ध कौशल और संचार मजबूत करने पर केंद्रित होगा। दोस्तों, यूरोपीय यूनियन का कहना है कि ये एक खुले और नियम आधारित समुद्री व्यवस्था वाला युद्धाभ्यास होगा और यही बात रसिया को चुभ रही है, क्योंकि ये जो युद्धाभ्यास होगा जिसके वजह से नाटो और पश्चिमी देशों के साथ भारत की नज़दीकी बढ़ेगी और इसी नज़दीकी को लेकर के कहीं रसिया का प्लान खतरा में दिखाई दे रहा है। ऐसे में रसिया का इस समय में यह बयान आना काफ़ी चौंकाने वाला बात है। दूसरी तरफ चीन की हरकतों से भारत को और भी सतर्क कर दिया है, क्योंकि लावरोव भले ही RIC की बात कर रहे हैं, लेकिन भारत जानता है कि चीन पाकिस्तान को हथियार देकर उसे हमेशा से परेशान करता रहा है। अगर रूस RIC की बात करता है तो उसे चीन को भी साफ कह देना चाहिए कि वह अपनी कठपुतली पाकिस्तान को काबू में करे। ऐसे में भारत के सामने बड़ा सवाल है कि क्या वह उस देश के साथ खड़ा हो सकता है जो उसके दुश्मन को पाल रहा है। दोस्तों, अब हम लोग थोड़ी सी बैकग्राउंड में देखते हैं RIC आखिर है क्या। RIC एक्चुअली रसिया, भारत और चाइना का एक विस्तृत रूप है। रसिया के पूर्व PM प्रिमकोव ने सबसे पहले 1998 ईस्वी में इस फोरम के विचार को प्रस्तावित किया था, लेकिन उसके बाद से ही यह स्थगित रहा, क्योंकि रसिया कभी भी भारत और चाइना को एक साथ लाने में कामयाब नहीं हो पाया है, क्योंकि भारत और चाइना के बीच हमेशा से तल्खी देखने को मिला है। 2020 में जो गलवान घाटी के हिंसक झड़प हुई थी, उससे और भी भारत और चाइना के बीच तनाव बढ़ गया था। ऐसे में 2001 में यह एक बार फिर से अस्तित्व में आया था RIC, जब तीनों में से यह हर देश के विदेश मंत्रियों को ज़्यादा अच्छे समझने का मौका यह आपका RIC देता आया है। हालांकि भारत और चीन के बीच विश्वास कायम करने को लेकर के यह फोरम हमेशा से ज़्यादा कामयाब नहीं हो पाया है। त्रिकोणीय जो संगठन है, यह 2006 में एक बार फिर से शुरू होता है, जब भारत के तत्कालीन PM मनमोहन सिंह चीन के हू जिनताओ और रूस के व्लादिमीर पुतिन के साथ हाथ मिलाते हैं। इसे ब्रिक्स की नींव भी माना जाता है, लेकिन 2020 में गलवान की झड़प के बाद भारत और चाइना के बीच फिर से एक बार तकरार पैदा हो गया। ऐसे में ऑपरेशन सिंदूर में भारत के द्वारा पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों को ध्वस्त करने के बाद चाइना के द्वारा पाकिस्तान को फिर से सपोर्ट करने से भारत और चाइना के बीच एक टकराव बढ़ गया है। ऐसे में देखना होगा कि मॉस्को के द्वारा RIC की जो तिकड़ी की पुनर्जीवित करने का आह्वान किया जा रहा है, ऐसे में भारत क्या करेगा।
साथियों, दूसरी तरफ अगर हम लोग बात करें तो भारत और चाइना के बीच तनाव और चीन का पाकिस्तान को हथियार से लैस करना भारत के लिए एक सबसे बड़ा सिरदर्द बना हुआ है। रिपोर्ट्स के मुताबिक चीन अब पाकिस्तान को 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट देने की तैयारी में है। ऐसे में भारत का RIC में दोबारा शामिल होना कितना आसान होगा, यह सबसे बड़ा सवाल है। और अमेरिका के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने जो यह बात कही है, ऐसे में वो भारत और चाइना को क्या बोल करके और क्या समझा करके एक मंच पर ले करके आते हैं और भारत का चाइना के खिलाफ क्या रुख होगा, यह देखने वाली बात है। साथियों, RIC के एक्टिव होने से अमेरिका तिलमिला क्यों रहा है तथा वह कौन से पाबंदी की बात कर रहा है, इस पर हम लोग बात करते हैं। अमेरिका के पास आज के समय सबसे बड़ा हथियार टैरिफ है, जिसके जरिए वह दूसरे देशों को हमेशा से धमकी देता आया है। ऐसे में अमेरिका ने अब भारत को भी कड़ी चेतावनी दी है और कहा है कि अगर भारत रूस से तेल, गैस या पेट्रोकेमिकल्स इत्यादि खरीदता है तो उस पर 500% टैरिफ लगाएगा। ये बात अमेरिकी सीनेटर रिचर्ड ब्लूमलेंथल ने यूक्रेन की राजधानी कीव में कही है। उन्होंने आगे कहा है कि भारत और चीन को ही निशाना साधते हुए उन्होंने कहा है कि रूस से जो भी देश तेल, गैस और पेट्रोकेमिकल्स खरीदेगा उस पर 500% टैरिफ लगेगा। 500% टैरिफ भारत और चीन पर ही लगाएगा, क्योंकि दोनों देश रसिया से 70% तेल खरीदते हैं। अमेरिका का यह बयान अब जब आया है तब रूस ने भारत, चीन और रसिया के त्रिकोण को फिर से शुरू करने का जोर शोर से वकालत किया है। यानी अमेरिका भारत और चाइना के ऊपर यह टैरिफ ऐसे समय पर लगाने का बात कर रहा है जब मॉस्को के द्वारा रसिया, चाइना और इंडिया के तिकड़ी को फिर से पुनर्जीवित करने का बात कहा है। ऐसे में साथियों, अमेरिका के सांसद रूस पर दबाव बनाने के लिए यह नया बिल भी ला सकता है, जिसमें रूस से तेल, गैस, यूरेनियम खरीदने वाले देशों पर 500% टैरिफ की बात कही गई है। सीनेटर ब्लूमेलेंथल और लिंडसे ग्राहम का कहना है कि अगर रूस यूक्रेन के साथ शांति वार्ता नहीं करता है तो ये सज़ा लागू होगी। अगले हफ्ते अमेरिकी सीनेट में इस पर चर्चा हो सकती है तथा बिल भी पास किया जा सकता है। ऐसे में रसिया के द्वारा RIC को फिर से एक्टिव करने की बात करना कहां तक जायज़ है और भारत का आगे क्या रुख होगा, इस पर हम लोग आगे नेक्स्ट वीडियो में जैसे ही कोई न्यूज़ निकल करके सामने आएगी आप सभी के सामने ज़रूर रखूँगा। दोस्तों, अमेरिका का RIC के ऊपर तथा अमेरिका का रशिया, भारत और चाइना के ऊपर क्या पाबंदी लगती है तथा यह बिल पास होता है नहीं होता है इत्यादि न्यूज़ को भी हम लोग ज़रूर इस वीडियो के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से वीडियो डाल करके आपको समझाया जाएगा। जल्दी मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।